नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय मराणिया। आज हम मौजूद है ब्यावर आशापुरा माता धाम, जहां सुहाग पर्व करवा चौथ के शुभ अवसर पर आशापुरा माता धाम में अभिमंत्रित निःशुल्क सिंदूर व मेहंदी कोण का वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। श्रीमान सुरेश जी वैष्णव के द्वारा अभी इनके नेतृत्व में और इनकी पूरी टीम के नेतृत्व में जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर इस जो सराहनीय कार्य करा है, और पूर्व में भी इनकी टीम के द्वारा काफ़ी ऐसे सराहनीय कार्य लगातार होते आ रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि इस विषय में इनका क्या कहना है और पूर्व में जिनके द्वारा किए गए कार्य इनका भी क्या कहना। नमस्कार सर जी, जय माता जी की। आशापुरा माता मंदिर न्यास के द्वारा करवा चौथ के पावन अवसर पर प्रत्येक वर्ष सिंदूर और मेहंदी के कोण का निःशुल्क वितरण मंदिर न्यास के द्वारा सभी बहनों को किया जाता है। हमें ध्यान है कि विवाहित बहन के जीवन में करवा चौथ का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। उस दिन हमारी बहनें अपने पति की उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूरे दिन व्रत रखती है और चंद्रमा की पूजा करके ही वो अपने व्रत को खोलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुहाग पर्व के अवसर पर सुहाग की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए मंदिर न्यास के द्वारा एक सिंदूर की डिब्बी और मेहंदी का कोण हर बहन को निःशुल्क दिया जाता है। ये जो मेहंदी का कोण और सिंदूर वितरित किया जाता है, ये शारदीय नवरात्रि की एकम से लेकर नवमी तक माता जी के श्री चरणों में स्थापित किया जाता है मंदिर न्यास की ओर से। और पूर्णावती जो नवमी के दिन पूर्णावती यज्ञ होता है, उस यज्ञ देवता के सम्मुख इनकी आहुति भी लगती है कि हमारी जो भी बहनें ये प्रसाद लेके जाए, उनके पतिदेव की लंबी आयु हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, उनके घर गृहस्थी में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उस बहन की हर मनोकामना पूरी हो, ऐसी प्रार्थना आशापुरा माता मंदिर न्यास माँ भगवती आशापुरा से सभी बहनों के लिए करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज करवा चौथ की पूर्व दिवस पर 19 अक्टूबर आज है और कल करवा चौथ है 20 अक्टूबर को। इसके पूर्व दिवस के उपलक्ष्य में प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक इस सिंदूर और मेहंदी के कोण का बहनों को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मैं लगभग 2-2.5 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ। मैं देख रहा हूँ हमारी बहनों में इस प्रसाद को लेने के लिए इतनी आस्था है कि लगातार एक लाइन के रूप में बहनें यहाँ पे आ रही है और ये प्रसाद लेके जा रही है। हमारा मंदिर न्यास ऐसे जनहित और बहनों के या इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कार्य को करने में अपने आप को गौरवान्वित समझता है कि हमारे द्वारा माँ भगवती से ये प्रार्थना की जाए कि हमारे भक्त सुखी रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। जय माता जी। सर, अभी तक लगभग आपके द्वारा कितने मेहंदी के कोण सिंदूर अब महिलाओं को वितरित किए जा चुके हैं? अब तक लगभग सुबह 10 बजे से लेके अब लगभग 3 बजने वाली है, 1500 बहनें ये प्रसाद ले जा चुकी है और 2000 बहनें और आए तब तक हमारे पास पर्याप्त प्रसाद है, जिसको हमारे विद्वान आचार्यों के द्वारा, हमारे मंदिर के पंडित जी के द्वारा पूरे संपूर्ण शारदीय नवरात्रि में रोजाना अभिमंत्रित किया गया। और जब बहनें ये प्रसाद लेने आती है, उनके चेहरे पर एक खुशी और एक ऊर्जा का भाव देखकर हमारे मंदिर न्यास को बहुत खुशी होती है कि आज माँ भगवती के यहाँ आने से हमारी बहनों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सभी बहनें खुश रहे, स्वस्थ रहे और उनके पतिदेव की दीर्घायु हो और उत्तम स्वास्थ्य रहे, यही हम माँ भगवती से कामना करते हैं। सर, पूर्व में भी आपकी टीम द्वारा अलग अलग सराहनीय कार्य किया गया, जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति, माता बहनें, बच्चे कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़े, एक अपनी संस्कृति से जुड़े। जैसे कि नवरात्रि में जैसे गरबा वगैरह का महोत्सव हुआ, सुंदरकांड का वगैरह पाठ हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पवित्र काम को लेके? मंदिर न्यास के द्वारा ऐसे हिंदू उत्सव जो भी है, धार्मिक आयोजन जो भी है, उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मंदिर न्यास के द्वारा जो ये उत्सव मनाए जाते हैं, लगभग हर उत्सव भामाशाह के सहयोग से किए जाते हैं। और अगर किसी उत्सव में भामाशाह नहीं मिलते हैं तो मंदिर न्यास खुद भी भगवान की दया से सक्षम है, वो अपने स्तर पर इन उत्सवों को मनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पूर्व में हनुमान जयंती को एक बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पर 751 रोड की झांकी के द्वारा होता है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि बालाजी महाराज को
केक ना पसंद होकर एक रोट और गुड़ का प्रसाद पसंद है, तो छोटे छोटे बच्चों को जब उनके अभिभावक यहाँ लेकर आते हैं और बच्चे उनसे प्रश्न करते हैं कि पापा ये क्या है, और उनके पिता और माता उनको समझाते हैं कि बेटा ये हनुमान जी को प्रिय प्रसाद है। ऐसे ही नंद महोत्सव, ऐसे ही पोष बड़ा महोत्सव, ऐसे ही लहरिया महोत्सव और अनेक उत्सव, तीज महोत्सव इस मंदिर न्यास के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति को नई पीढ़ी ना भूले, उसको याद रहे कि हमारा आज क्या त्यौहार है, इसको किस प्रकार से मनाया जाता है, यही उद्देश्य हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से सुरेश जी वैष्णव से बात करने से पता चला है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को मंदिर से मतलब व्यक्ति को कहीं ना कहीं मंदिर आने से प्रेरित की भावना इनके द्वारा की जाती है। संवाददाता विजय मैराणे के साथ राजस्थान दड़कन न्यूज़, ब्यावर। ममता सोनी लगी, ममता शर्मा लगी, वो आप राखी की कमेटी लगा रही हो। ममता शर्मा है, एक बार की बात है, केसर भी है, ये मेवाड़ी गेट पे